प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद विशेष आमंत्रण पर इटली पहुंचे हैं, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये इनकी पहली वैश्विक बैठक है जिसमें वे शामिल हुए। G7 दरअसल दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का संगठन है। इस सम्मेलन के लिए भारत को स्पेशल इनविटेशन दिया गया था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। दरअसल भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लगातार 7 बार से प्रधानमंत्री मोदी को G7 समारोह में आउटरीच देश के तौर पर न्योता भेजा जाता रहा है। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा वे कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। G7 के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका और इसी तरह के अन्य कई देशों के साथ चर्चाएं करेंगे। इस दौरान रक्षा, ऊर्जा और भविष्य में होने वाले सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समूह के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। भारत G20 समूह का हिस्सा है। G20 के बढ़ते प्रभाव की वजह से माना जा रहा है कि G7 अब पहले की तरह प्रभावी नहीं रहा। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी की वजह से प्रति व्यक्ति आय G7 देशों के मुकाबले कम है। इसी तर्ज पर चीन भी इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ के सूत्रधार के तौर पर दुनिया भर में उभरा है। इसके साथ ही अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के साथ संतुलन साधने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी तरजीह देता रहा है। वहीं भारत के लिए फायदा यह है कि G7 जैसे मंच से वो अपने हित की नीतियों के पक्ष में आवाज उठा सकता है। आपको बता दें कि G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर हावी है। इसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ये 7 देश खुद को कथित तौर पर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं और हर साल आपसी हितों को लेकर बैठकें करते हैं। हालांकि इनका दावा यह है कि ये दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर अपनी नीतियां तय करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।